अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए डालते हैं बहुत ही अहम और बड़ी ख़ास खबर पर नज़र। जी हाँ नाज़रीन, आप और हम सब जानते हैं कि इस वक्त मुल्क में जो हिंदू मुसलमानों का नफ़रतों का माहौल बनाने की कोशिश की है गोदी मीडिया ने, एक हद तक गोदी मीडिया कामयाब भी हुई है। आपको मालूम होगा, और आज भी मैंने नेशनल न्यूज़ में वो खबरें लगाया, प्राइम न्यूज़ में भी लगाया कि दिल्ली के करीब भी बाकायदा एक मुसलमानों को कोरोना वायरस कहकर तबलीग के एक साथी को निशाना बनाया गया और यूँ समझिए कि उसे बुरी तरीके से पीटा गया। ये तो अल्लाह का करना है कि वो बच गया, अल्लाह ने उसकी हिफाजत फरमा ली। ऐसे ही मुल्क के कई इलाकों में कोरोना वायरस को लेकर मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि गोदी मीडिया ने कोरोना वायरस को मुसलमानों के साथ जोड़ने की पूरी अनथक मेहनत कर दी, पूरी कोशिश कर दी, और फिर सोशल मीडिया पर भी एक होड़ सा लग गया और मुसलमानों को अनाप शनाप कहा जाने लगा, ख़ास एक समाज को टारगेट किया जाने लगा और मुल्क का माहौल ख़राब हुआ। लेकिन मैं आपको बता दूं कि खुशी की बात है कि गोदी मीडिया के इस नफ़रत फैलाने वाली मुहिम को मुल्क के हिंदू मुसलमान और हुकूमत ने भी समझ लिया, और दुनिया के कई जगहों से आलमी सेहत के इदारे ने भी हमारे भारत की मीडिया पर थू थू किया। और ये गोदी मीडिया जब बदनाम हो गई तो अब इनके सुर भी बदलने लगे हैं। लेकिन इस गोदी मीडिया के ख़िलाफ़ मुहिम चलाना भारत को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। भारत की एकता, अखंडता, प्यार, मोहब्बत, हिंदू मुस्लिम एकता को बचाने के लिए गोदी मीडिया के ख़िलाफ़ मुहिम चलाना बहुत ज़रूरी थी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे चैनल वायरल न्यूज़ लाइव ने इसकी मुहिम चलाई और मुल्क के कई इलाकों में अब गोदी मीडिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई का डिमांड, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का मुतालबा बढ़ता जा रहा है। मैं 3 दिन से लगातार अलग अलग मकामात की खबरें बता रहा था। आज मेरी निगाहों के सामने यह खबर आई है कि हमारे शहर जलगांव में भी मजहबी नफरत फैलाने वाले लोगों पर कार्रवाई का मुतालबा और डिमांड किया गया, और बाकायदा ऑनलाइन, क्योंकि 144 नाफिज है, 4-5-10 लोग जाकर मेमोरेंडम नहीं दे सकते, तो ऑनलाइन यहाँ हमारे कई लोगों ने, जिसमें ख़ासतौर 7 अप्रैल को ये काम हुआ कि हमारे पास में लोक संघर्ष मोर्चा की हमारी प्रतिभताई शिंदे हैं, अलहाज अब्दुल करीम सालार साहब है, ऐसे ही अलहाज अब्दुल गफ्फार मलिक साहब है, मुकुंद सबकाड़े हैं, और ऐसे ही फ़ारूक शेख साहब है, मनेर बिरादरी के सदर, ऐसे ही सचिन धांडे साहब है। इन तमाम लोगों ने बाकायदा जलगांव में भी ऑनलाइन चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, कलेक्टर साहब और ऐसे ही हमारे जलगांव ज़िले के एसपी साहब को ऑनलाइन बाकायदा इन गोदी मीडिया के ख़िलाफ़ मेमोरेंडम दिया गया कि ये लोग माहौल ख़राब कर रहे हैं। और फिर अच्छी बात यह है, खुशी की बात यह है कि हमारे ज़िले के कलेक्टर साहब अविनाश ढाकने साहब और हमारे ज़िले के एसपी साहब, इन तमाम लोगों ने ये कहा कि हम हालात पर नज़र रखे हुए हैं। सोशल मीडिया पर भी, व्हाट्सएप पर भी, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर भी कोई झूठी खबर डालेगा, कोई विवादित खबर डालेगा, पोस्ट डालेगा, तो उसके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं, ऐसा हमारे एसपी साहब ने भी बताया। और ये भी बताया कि अब तक ज़िले में तकरीबन 15 से ज़ायद लोगों पर इस किस्म की हरकत करने पर FIR दर्ज की जा चुकी है। हम वायरल न्यूज़ लाइव के ज़रिए से भी और इन तमाम ज़िम्मेदारों के ज़रिए से हम गुजारिश करते हैं तमाम लोगों से कि अमन व अमान बरकरार रखें, अपनी ज़िम्मेदारी निभाएं, और कहीं भी कोई शरारती अनासिर अगर ऐसी हरकत करता है तो पहले इसकी पूरी तहकीक करें, इंक्वायरी करें, और फिर इसके बाद पुलिस को इत्तला करें। इस ताल्लुक से आप हमसे भी राब्ता कायम कर सकते हैं, आप हमको भी बता सकते हैं, इन जिम्मेदारों को भी बता सकते हैं, लेकिन कोई एक्शन न ले, माहौल को ख़राब होने न दें, क्योंकि चंद ही लोग ऐसे हैं जो माहौल ख़राब करना चाहते हैं, इसमें उनका फ़ायदा उनको नज़र आता है, लेकिन ऐसे लोग समाज के दुश्मन हैं, मुल्क के दुश्मन हैं, हिंदू मुस्लिम एकता के दुश्मन हैं, मुल्क के अमन और शांति के दुश्मन हैं। ऐसे लोगों पर हमारा ज़िला, हमारे ज़िले का प्रशासन कड़ी कार्रवाई करेगा।